गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में है ना, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो कि वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक हैं स्लीडन, जिन्होंने 1838 में इन्होंने प्रस्तुत किया और इन्होंने बताया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका जो शारीरिक जो रचना जो होता है ना, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं को ही है ना, या फिर इन कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होता है, आपका ऊतकों का निर्माण जो है होता है। इसके पश्चात है ना, इसी श्रेणी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जो कि प्राणी शास्त्र वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्वान, इन्होंने 1839 में कोशिका सिद्धांत के बारे में यह बताया कि जीवों का जो शरीर जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से दोनों ने है ना साथ में मिल करके कोशिका सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। तो देखते हैं, ये है आपका कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत में है ना मैथियस जैकब सेडेन है ना, ये जो है कि आपका एक वनस्पति शास्त्र वैज्ञानिक है जिन्होंने 1838 में प्रस्तुत किया। इसी क्रम में थियोडोर स्वान जो कि क्या है आपका प्राणी शास्त्र के वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1839 में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। दोनों के द्वारा है ना, जब खोज जो है जब कंप्लीट हो गया या पूर्ण हो गया, तब सम्मिलित रूप से है ना या एक सिद्धांत जो है उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे एक साथ क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत जो है कहा जाता है। जिसके अनुसार है ना क्या होता है कि इसमें है ना कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो है दिए गए हैं, जिसमें से पहला जो आता है आपका सभी सजीव कोशिकाओं के समूह और अंतर कोशिकीय पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं जिनका शरीर जो है ना किन से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा जो होता है, कोशिका जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है माना गया है ना। कोशिका जो है ना क्या होता है, क्योंकि जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है और समस्त जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो कोशिकाओं के द्वारा ही संचालित होती हैं, जिसके कारण से कोशिका को मतलब क्या कहा गया है, जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है माना गया है। उसी प्रकार से तीसरा बिंदु है, सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से पैदा हुई है। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है मानी जाती है ना। यानी कि पूर्व कोशिका मौजूद थे जिनके द्वारा ही आज की कोशिकाओं का निर्माण जो है हुआ है। उसी प्रकार से प्रत्येक कोशिका जीव द्रव्य का पुंज है ना। प्रत्येक कोशिका जो है क्या होता है, आपका जीव द्रव्य का पुंज होता है, जो बाहर से एक झिल्ली के द्वारा क्या होता है, ये घिरा होता है और इन्हीं में क्या होता है, समस्त जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो पूर्ण होता है। उसी प्रकार से संरचनात्मक दृष्टि से सभी जो कोशिकाएं जो होती हैं वो एक समान होते हैं। कैसे होते हैं, ये एक समान होते हैं, जिनसे मतलब क्या होता है, जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो समान रूप से होती रहती हैं। उसी प्रकार से जीवों में पाए जाने वाली जो जैविक गतिविधियां हैं है ना, कोशिकाओं की क्रियाशीलता एवं अंतर संबंधों के कारण से होता है। कोशिका का एक आनुवांशिक पदार्थ होता है ना, या आनुवांशिक इकाई होता है, क्योंकि इसमें आनुवांशिक पदार्थ जो है पाया जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार है ना, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कि मतलब जीवों की जो संरचनाएं जो हुई है ना, वो क्या हुआ, आपको पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मतलब माना गया है और सभी जीवों का जो शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
इस प्रकार से है ना स्लीडेन तथा स्वान द्वारा है ना सम्मिलित रूप से एक सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया, जिसका नाम क्या है आपका कोशिका सिद्धांत है। इसके बाद में आइए देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, कोशिकाएं अक्सर छोटी होती हैं बड़ी नहीं क्यों। ये क्वेश्चन है ना। तो इसके संदर्भ में आप लोग को बता दूं कि कोशिकाओं की जो संरचना जो होती है ना, वास्तविक रूप में क्या होती हैं, छोटी होती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि पौधों में है ना विभिन्न पदार्थों, जैसे आपका पोषक पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, या विभिन्न गैसें आदि का आवागमन होता है। यह आवागमन जो है ना कोशिका की झिल्ली यानी कि जो प्लाज्मा जो झिल्ली जो होती है उस क्षेत्र से होता है। विभिन्न पदार्थों का आवागमन जो है कम दूरी और कम समय में होता है, तो ऊर्जा का खर्च भी क्या होता है, कम होता है। इस कारण से है ना कोशिकाओं की जो मतलब रचना जो होती है वो कैसी होती है, छोटी होती हैं। तभी यह जो है क्या है, संभव है, जिसके कारण से वे अपने जैविक क्रियाओं का संचालन जो है आसानी से कर सकता है, जिससे उसमें ऊर्जा की हानि भी कम होती है। अगला जो टॉपिक है हमारा, क्या कोशिकाएं चपटी होती हैं, है ना। तो इसके संदर्भ में है ना आपको बता दें कि जो सामान्यतः जो कोशिकाएं जो होती हैं है ना, या फिर सूक्ष्मदर्शी से देखने से है ना इसकी जो संरचना जो है चपटी दिखाई देती है। लेकिन वास्तव में जो कोशिका की जो संरचना जो होती है वो त्रिआयामी होती है। आयामी का मतलब होता है कि कोशिका की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई है ना तीनों होती हैं, अर्थात यह त्रिआयामी संरचना होती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इसकी मोटाई को हम नहीं देख सकते। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कोशिकाएं जो है क्या होती हैं, चपटी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका की जो संरचना जो होती है वो चपटी नहीं होती है, बल्कि कैसा होता है, ये त्रिआयामी होता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है ना, जिसके मतलब इसके संबंध में है ना कि क्या बताया गया है कि जो कोशिकाओं के बारे में है ना, क्योंकि कोशिका जो है मनुष्य का हो चाहे जो वनस्पति वर्ग है, सभी का मूल एक आधार होता है। इन्हीं से उन सभी जीवों का जो है शरीर जो है मतलब बना होता है, और जिनसे जैविक क्रियाओं का संचालन जो है होता है। धन्यवाद।